Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो आज के एपिसोड में हम पूरा बेसिक डिस्कस करने वाले रिलेटेड टू रोटेटिंग मशीन, और वो हर एक रोटेटिंग मशीन्स को आपको लगने वाला है। मतलब चाहे वो डीसी मशीन हो, चाहे इंडक्शन मशीन हो या चाहे सिंक्रोनस मशीन हो, ये टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखो अगर वैसे देखा जाए तो ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज है, कंडक्टर, टर्न, पोल पिच, वाइंडिंग, कॉइल, ये सब कुछ मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैं एकेडमिक्स का आपको सिखा रहा था। एकेडमिक्स में सिंक्रोनस मशीन जब मैंने आपको पढ़ाया था, सिंक्रोनस जनरेटर के पहले ये टर्मिनोलॉजीज मैंने वहाँ क्लियर की थी। लेकिन आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि देखो पूरा बेसिक जो है मशीन का वो एक प्लेलिस्ट में हमारा आ जाना चाहिए, इसीलिए ये एपिसोड में शूट करने वाला हूँ और यहाँ पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ जब अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ ऐसा होगा नहीं, यहाँ आपको प्योरली समझ में आ जाएगा। वहाँ भी मैंने पूरा अप्रोच जो यूज़ किया था वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन एक यहाँ सारी बेसिक समय अच्छे से क्लियर करना है डिटेल में, इसलिए मैं एपिसोड शूट करने वाला हूँ। अगर आपको ये सब पहले से पता है, ये टर्मिनोलॉजीज आपने पहले देखी थी वहाँ, तो फिर आपको ये एपिसोड देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? तो कंडक्टर के बारे में अगर मैंने कहा आपको, तो कंडक्टर हम पहले इंसर्ट कैसे करते हैं मशीन में, वो पहले हम जान लेते। तो मान लो ये हमारे पास हमारा रोटर है, ठीक है। ये आपके पास आपका रोटर है। तो रोटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रोटर है और इसके यहाँ ये स्टेटर है, ठीक है। स्टेटर और रोटर के बीच में कुछ एयर गैप रहता है। तो ये आपका पूरा रोटर है जो मैंने मार्कर्स आपको दिखाए, और यहाँ ये आपका स्टेटर है ऐसा उसके साइड में, ठीक है। मतलब तो कुछ गैप के बाद स्टेटर है। तो स्टेटर में हमेशा आपके पोल्स होते हैं, एन पोल और एस पोल। तो स्टेटर ऐसा पूरा आपका सर्कुलर आएगा ये रोटर के बाद। तो स्टेटर ऊपर नॉर्थ पोल है मान लो, और नीचे आपका साउथ पोल है ऐसा मान लो। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और ये आपके रोटर कंडक्टर्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे। तो रोटर कंडक्टर्स यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे, रोटर पे जो कंडक्टर्स के रहते, तो उसे हम आर्मेचर कंडक्टर्स कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हमारे रोटर के स्लॉट से मान लो, ठीक है। तो स्लॉट्स अगर यहां से शुरू होता है, तो अगर यहां से स्लॉट्स का मतलब फर्स्ट एंड शुरू हुआ है, तो उसका लास्ट एंड कहीं तो होगा। तो ये अगर मेरा स्लॉट है, यहां से अगर मैंने कुछ एक वायर डाली, कंडक्टिंग वायर, तो वो निकलेगी कहां से? अलग उसका जो एंड है वहां से निकलेगा। ये उसका अलग एंड हो गया। यहां से वायर डाली, यहां से निकलेगी, बराबर है। तो यहां से अगर जो भी मैं इंसर्ट करूंगा, वो कंडक्टर का दूसरा एंड, एक दूसरा वाला जो स्लॉट रहेगा, उससे वो बाहर निकलेगा, बराबर है। तो कंडक्टिंग वायर उसके बीच में मैंने डाली। ऊपर आपका नॉर्थ पोल है, नीचे आपका साउथ पोल है स्टेटर का। तो ये जो आपने वायर डाली, अभी यहां से डाली और यहां से बाहर निकाली, तो ये वायर जो आपने अंदर डाली, तो जो वो वायर का जो कंडक्टिंग पार्ट है, जो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो आएगा, उसे ही हम कहेंगे कंडक्टर। मतलब हम कंडक्टर की डेफिनेशन अगर देना चाहेंगे तो हम कैसे देंगे? इट इज द एक्टिव लेंथ ऑफ वायर विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हम कह सकते। मतलब नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है स्टेटर का, तो नॉर्थ से साउथ ऐसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, बराबर है। नॉर्थ टू साउथ इनसाइड द रोटर बॉडी ऐसा ही फ्लो होगा। तो यहाँ आपके ये कंडक्टर से, बराबर है। तो यहाँ स्टेटर में अपने रोटर में, रोटर के कंडक्टर्स मैंने यहाँ से डाले हैं, रोटर कंडक्टर्स, ठीक है, यहाँ उस स्लॉट से। तो वो जो हमारा पार्ट, कंडक्टर का ऐसा पार्ट जो उस नॉर्थ और साउथ पोल दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, उसके इन्फ्लुएंस में कंडक्टर का जो पार्ट आएगा, मतलब वायर का जो पार्ट आएगा, उसे ही हम कहेंगे कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर की डेफिनेशन अगर मैं देना चाहूँ तो मैं क्या दे सकता हूँ? अच्छे से आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इंटरव्यू में अच्छे से आपको जवाब देना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, वायर रहती है, ये रहता है, ठीक है। इट इज द एक्टिव लेंथ ऑफ, इट इज द एक्टिव लेंथ ऑफ द वायर, इट इज द एक्टिव लेंथ ऑफ द वायर विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, which is under the influence of
मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स। ठीक है, तो ये हमारी कंडक्टर की डेफिनेशन बनी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा डिटेल में आइडिया आ गया होगा कि कंडक्टर हम किसे बोलेंगे मशीन के केस में। तो इन केस ऑफ मशीन आपको पूछा जाए तो कंडक्टर की यही डेफिनेशन बनेगी कि वायर का जो पार्ट, कंडक्टिंग वायर का जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा उसे ही हम कंडक्टर कह पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जान लेना अनिवार्य है और अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते, टर्न क्या होता है, व्हाट इज टर्न। तो टर्न के बारे में अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ तो टर्न देखो, अभी देखो फिर से मैं वही आपको मार्कर लेके दिखाऊंगा। ये आपका रोटर के यहाँ से कंडक्टर आप इंसर्ट करेंगे तो ये स्लॉट से, मान लो ये सर्कुलर हमारे पास ऐसे स्लॉट से, तो ये यहाँ एक स्लॉट है, यहाँ से आपने वायर डाली, यहाँ से बाहर निकलेगी, बराबर है। इस वाले एंड से बाहर, इस वाले एंड से हमने डाली तो इस वाले एंड से बाहर निकलेगी, बराबर है। ये स्टार्टिंग एंड हो गया स्लॉट, स्टार्टिंग स्लॉट, और उसी एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर का ये हुआ फिनिशिंग स्लॉट, बराबर है। यहाँ से डाला और यहाँ से बाहर निकला। अभी बाहर निकलने के बाद फिर से हमने वो वायर यहाँ से डाली, फिर से बाहर निकला, फिर से डाली, फिर से यहाँ इस एंड से बाहर निकला, फिर से डाली, फिर इस एंड से बाहर निकला। ऐसा जब चलता रहेगा, मतलब हमने 2 बार डाला वही वायर अंदर, 3 बार डाला, यहाँ से डाला, यहाँ से बाहर निकला, तो इन दैट केस वो बनेगा एक टर्न। ठीक है, तो टर्न क्या है, टर्न मतलब कंडक्टर जो आप डालेंगे यहाँ से, अभी आपने यहाँ से कंडक्टर डाला, यहाँ से बाहर निकला, फिर से वही आपने यहाँ डाला और फिर बाहर निकला, मतलब 2 कंडक्टर आपने डाले, बराबर है। तो 2 कंडक्टर की एक सिंगल टर्न आपकी बनती है। तो टर्न क्या है ये मैंने पहले भी आपको बताया था, वो वाला एपिसोड जो मैंने पूरा बेसिक क्लियर किया था, आज भी वही बता रहा हूं। तो टर्न के बारे में अगर आपको लिखना है तो टर्न क्या है, तो टर्न के बारे में लिखेंगे, मतलब एक सिंगल टर्न आपको बनानी है तो आप कैसे लिखेंगे, द कंडक्टर, द कंडक्टर required to form a single turn, required to form a single turn equal to 2 number of conductors will be required to form a single turn। यहाँ से मतलब एक स्लॉट से डाला यहाँ और दूसरे स्लॉट से वही कंडक्टर बाहर निकाला, बराबर, फिर से एक कंडक्टर डाला उसी स्लॉट में और फिर से वो एक कंडक्टर बाहर निकाला, तो 2 कंडक्टर हमने डाले तो 2 कंडक्टर की एक सिंगल टर्न बनी, मतलब ऐसी टर्न क्रिएट की जाती है, बराबर है। तो ये सिंगल टर्न के बारे में मैंने कहा, यहाँ मल्टी टर्न्स भी होती है, तो ये सिर्फ सिंगल टर्न के लिए वैलिड है कि कंडक्टर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिंगल टर्न आर 2। ठीक है, तो 2 कंडक्टर्स आपको लगेंगे। ठीक है, अभी टर्न के बारे में आपको पता चल गया तो एक जनरलाइज फॉर्मूला यहां से हम निकाल लेते हैं। इफ we have z number of conductors, आपके पास मान लो z कंडक्टर्स है, if we have z number of conductors then z by 2 single turns can be formed, z by 2 single turns can be formed। ठीक है, तो ये आपको समझ में अगर आया नहीं होगा तो एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास मान लो 100 कंडक्टर्स है, तो 100 कंडक्टर्स आपके पास है तो टर्न कितनी बढ़ेगी, 100 बाय 2 50 टर्न्स बनेगी, क्योंकि एक टर्न बनाने के लिए 2 कंडक्टर लगते, तो 50 टर्न बनाने के लिए 100 कंडक्टर्स लगेंगे। तो आपके पास अगर 100 कंडक्टर्स है तो आपकी कितने टर्न्स बनेंगी वहां, सिंगल टर्न्स, 50 सिंगल टर्न्स आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। तो नंबर ऑफ सिंगल टर्न्स आपकी रहती है नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, इतने टर्न्स हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्न के बारे में आपको अभी डिटेल में आइडिया आ गई होगी कि व्हाट इज टर्न। अभी अगर आगे बढ़े तो कंडक्टर और टर्न आपको अभी पता चल गया, अभी कॉइल्स क्या होता है। ठीक है, तो कॉइल्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे आराम से हमें पढ़ना है पूरा बेसिक, क्योंकि अगर आपका बेसिक पूरा स्ट्रांग होगा मशीन के केस में तो किसी भी इंटरव्यू में डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी पावर कंपनी का इंटरव्यू होगा आपके कॉलेज में, अगर प्लेसमेंट्स वगैरह आती है तो पावर कंपनीज अगर आएंगी उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनका फोकस इलेक्ट्रिकल मशीन
और पावर सिस्टम पे रहेगा। तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, और अगर आप गेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो इतनी बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। अभी अगर थर्ड में बात करूँ तो थर्ड हम बात करते हैं कॉइल्स के बारे में, ठीक है। तो कॉइल्स कैसे फॉर्म की जाती है, तो अगर कॉइल्स हमें फॉर्म करनी है तो हमने क्या किया, मैंने आपको वही एग्जांपल दिखाया कि रोटर के कंडक्टर से, ठीक है, रोटर के स्लॉट से, एक स्लॉट से एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर डाला, एक से बाहर निकला, फिर से वही डाला, फिर बाहर निकला, तो एक टर्न आपकी बनी, दो कंडक्टर की एक टर्न बनी। ऐसे अगर नंबर ऑफ टर्न अगर आप कंबाइन करेंगे तो ऐसी टर्न्स की कॉइल बनेगी, ठीक है। जैसे कंडक्टर्स डाले, दो कंडक्टर्स की एक टर्न बनी, वैसी अगर आपको एक कॉइल बनानी है तो एक कॉइल बनाने के लिए एक टर्न आपको लगेगी। मतलब फिर से समझ लो, अगर समझ में आ नहीं गया होगा तो एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर यहां से मैंने एक डाला और दूसरे वाले एंड से वो बाहर निकाला, फिर से डाला, फिर से बाहर निकाला, तो एक टर्न आपकी बनी, बराबर है। दो कंडक्टर की एक टर्न आपकी बनी, बराबर है। तो क्या इसे हम कॉइल नहीं बोल सकते, वो एक कॉइल भी बनी है हमारी, सिंगल टर्न कॉइल हमारी वो बनी है, बराबर है। तो हमें अगर कॉइल फॉर्म करनी है तो एक कॉइल बनाने के लिए हमें दो कंडक्टर या एक टर्न लगेगा। एक कॉइल बनानी है तो कंडक्टर कितने लगेंगे, दो कंडक्टर, और वही कॉइल बनाने के लिए एक टर्न आपको लगेगी। एक टर्न मतलब दो कंडक्टर आपको लगेंगे। तो एक टर्न जो आपकी बनी सिंगल टर्न, वो हमारी एक सिंगल टर्न कॉइल हुई कि नहीं, वो भी हमारी एक कॉइल ही है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं, टू मेक अ कॉइल minimum number of turn is 1 and conductor requirement is 2। एक टर्न है तो एक टर्न बनाने के लिए दो कंडक्टर लगेंगे, और एक कॉइल बनाने के लिए एक टर्न मतलब दो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये आपको यहां से जनरलाइज हो गया होगा। वैसे मल्टी टर्न कॉइल की बात करें तो एक कॉइल, फिर से एक कॉइल, तीसरी कॉइल, चौथी कॉइल, ऐसे कॉइल्स हम जोड़ देंगे सीरीज में तो वो होगी मल्टी टर्न कॉइल, वो मल्टी टर्न कॉइल फॉर्म होगी, बराबर है। तो कॉइल्स की कंसेप्ट अभी आपको समझ में आ गई होगी। अभी वाइंडिंग क्या है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वाइंडिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो भी कॉइल्स हमारी बनती है, एक टर्न से एक कॉइल बनती है, बराबर है। मतलब दो कंडक्टर रिक्वायरमेंट से एक कॉइल बनती है, बराबर है। तो वाइंडिंग अगर हमें बनानी है तो ऐसी नंबर ऑफ कॉइल्स अगर हम सीरीज या पैरेलल में जोड़ देंगे तो उनकी हमारी वाइंडिंग बनेगी, जो मशीन में पुट की जाती है। कोई भी मशीन होगी, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, तो वहां वो पुट की जाती है, तो वो तो वाइंडिंग ही होती है। वो नंबर ऑफ कॉइल्स की बनी होती है और वो कॉइल सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट की रहती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वाइंडिंग क्या है, कनेक्टिंग नंबर ऑफ कॉइल्स इन सीरीज और पैरेलल, connecting number of coils in series or parallel form a winding, ठीक है। तो वाइंडिंग क्या है आपको अच्छे से पता हो गया होगा अभी। और अगर डीसी मशीन की एक एग्जांपल, आप डीसी मशीन पढ़ी होगी आपने गेट के अकॉर्डिंग में, अभी इसके बाद आपको वो पढ़ा नहीं वाला वो बाद में। तो डीसी मशीन के केस में वाइंडिंग का एग्जांपल अगर दे तो वहां आपके पास होती है एक लैप वाइंडिंग और आपके पास होती है वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग का अगर एग्जांपल दे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जिसे हम ए कहते हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होते, और वेव वाइंडिंग ने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आपके 2 होते, ठीक है। तो ये डीसी मशीन का एक एग्जांपल है लैप और वेव। अगर पता नहीं है तो ठीक है, अच्छे से आपको वो पता चल जाएगा डीसी मशीन्स फॉर गेट मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ बाद में, ये बेसिक सारा खत्म हो जाने के बाद, ठीक है। बाद में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे और बाद में बाकी की सारी मशीन्स पढ़ेंगे। पूरा गेट के अकॉर्डिंग मुझे कवर करना है तो अच्छे से आपको वो देखना पड़ेगा। पूरी प्लेलिस्ट फ्री में आपको प्रोवाइड होगी इलेक्ट्रिकल मशीन्स फॉर गेट की, ठीक है। अभी बात करते स्लॉट क्या है, ठीक है। वाइंडिंग कॉइल समझ में आ गया, स्लॉट क्या है, तो स्लॉट तो आपको पता चल गया अभी
प्रैक्टिकली तो पता चल गया, थेरोटिकली ठीक है डेफिनेशन वगैरह। अभी देखो यहाँ ये आपके स्लॉट से बराबर है, यहाँ से एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर डाला, फिर यहाँ से बाहर निकला। तो स्लॉट क्या करता है, स्लॉट एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर जो हमारी होती है, मतलब जो हमारा कंडक्टर है उसे डालने के लिए जगह प्रोवाइड करता है हमारा स्लॉट। तो थेरोटिकली अगर इसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ बॉडी, it is the part of body where the conductors or coils are housed, उनको रखा जाता है। कंडक्टर और कॉइल को किस पार्ट में रखा जाता है, स्लॉट्स में रखा जाता है, ठीक है। तो स्लॉट्स आपको अच्छे से अभी पता चल गया होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये आपको एक एक बेसिक अच्छे से क्लियर होता जाता होगा, तो अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स विदाउट बेसिक अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो वो आपके लिए रट्टा जैसा हो जाएगा, वो कुछ काम का नहीं है। एकेडमिक्स में जो आप पढ़ते हैं, अगर आप एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग ही सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ फायदा नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेस हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन है, अच्छे से वो आपको पता होना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते कॉइल साइड्स, ठीक है। तो कॉइल साइड्स की अगर बात करूं तो व्हाट इज कॉइल साइड्स, तो कॉइल साइड्स मतलब देखो, अभी कॉइल क्या है ये तो आपको पता चल गया। तो अभी मान लो आपके पास ये जो स्लॉट्स में आपको दिखा रहा हूं, तो एक ये स्लॉट्स का एक एंड यहां दिखाई दे रहा है, उनका दूसरा ये यहां से उसके अपोजिट जो स्लॉट्स है वो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ठीक है। तो ऐसा मैं एक ड्रॉ करता हूं स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर मैं यहां बात करूं तो यहां सबसे पहले मैं कॉइल डालता हूं। ये हमने एक कॉइल यहां डाली और ये कॉइल बाहर एक अलग वाले एंड से निकलेगी, अलग वाले स्लॉट से निकलेगी। तो मान लो वो यहां से बाहर निकल रही है, ये हमारी कॉइल है, ठीक है। यहां से डाली और यहां से पूरी वो बाहर निकली। तो कॉइल हमने यहां से डाली और यहां से वो बाहर निकली, तो जहां से डाली वो साइड हमारी एक साइड हुई, कॉइल साइड, ठीक है। तो ये हमारी कॉइल साइड 1 हुई। और उसी कॉइल, जो कॉइल वहां से यहां से डाली और यहां से वो बाहर निकली, तो जहां से बाहर निकली वहां उसकी दूसरी साइड होगी, तो ये उसकी कॉइल की दूसरी साइड यहां है, तो इसे हम कॉइल साइड 2 कहेंगे। तो कॉइल साइड्स क्या है, कॉइल साइड्स मतलब कॉइल्स हैज बीन पुट इन स्लॉट्स, आपको पता है स्लॉट्स में पुट किया जाता है कॉइल, तो पार्ट ऑफ कॉइल इन द स्लॉट इज नोन एज कॉइल साइड। स्लॉट में कॉइल का जो पार्ट आएगा वही हमारा कॉइल साइड रहेगा। इस स्लॉट में कॉइल का ये पार्ट आया स्टार्टिंग वाला, तो ये एक कॉइल साइड बनी, और उसी कॉइल का एंडिंग वाला पार्ट दूसरे वाले यहाँ इस स्लॉट में आया, तो ये भी हमारे लिए अनदर एक कॉइल साइड बनी, ठीक है। तो कॉइल साइड की डेफिनेशन मुझे अगर देनी होगी तो मैं क्या दूंगा, द पार्ट ऑफ कॉइल इन द स्लॉट is known as coil side, ठीक है। तो ये आपको अभी पता चल गया होगा। अभी कॉइल स्पैन की हम बात करते, ठीक है। कॉइल साइड आपको पता चल गया, अभी हम बात करते कॉइल स्पैन की। तो व्हाट इज कॉइल स्पैन, तो कॉइल स्पैन की अगर बात करूं तो ये दो कॉइल साइड के बीच में जो डिस्टेंस आता है उसे हम बोलते कॉइल स्पैन। दो कॉइल साइड के बीच में जो भी डिस्टेंस आता है इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में, तो उसे हम कॉइल स्पैन बोलेंगे। तो ये कॉइल साइड है, ये एक, और उसका ही अनदर एंड यहाँ है, तो दोनों कॉइल साइड में जितना भी हमारा डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा कॉइल स्पैन, ठीक है। तो कॉइल स्पैन की डेफिनेशन अगर मुझे देनी है तो मैं कैसे दे सकता हूं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स ऑफ ए कॉइल, ठीक है।
तो ये आपको पता चल गया होगा। अभी इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हमें पता करने हैं कि पोल पिच क्या होती है, क्योंकि पोल पिच के बेस पर हमारी सिंक्रोनस मशीन में बहुत सारा वहाँ वेटेज है, वहाँ फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो डिपेंड है पोल पिच पे, पूरा वो पोल पिच पे डिपेंड है। तो पोल पिच की कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है। तो पोल पिच की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज पोल पिच, ठीक है। तो पोल पिच मतलब, अभी मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक ड्रॉ करता हूँ, ये स्टेटर। तो ये स्टेटर मैंने यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ मेरे पास मान लो ये एक पोल है, यहाँ एक पोल में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ एक पोल में ड्रॉ करता हूँ, और ये एक पोल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मान लो स्टेटर है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये पोल्स ड्रॉ किए, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, 4 पोल्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए। तो ये स्टेटर मैंने यहाँ बना दिया, और बीच में ये आपका रोटर, ठीक है। ये रोटर मैंने बीच में बना दिया। तो अभी देखो स्टेटर पे आपको कितने पोल्स यहाँ दिखाई दे रहे, 4 नंबर ऑफ पोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बराबर है। तो अभी पोल पिच की अगर मैं बात करूं तो पोल पिच क्या होगा, अभी देखो ये 2 पोल से, ये 2 पोल से, ये 2 है, ये 2 है, बराबर है। तो इन 2 पोल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्लॉट्स भी तो आएंगे, बराबर। यहाँ अगर ये 2 पोल्स मैंने आपको दिखाए तो इन 2 पोल्स के बीच में यहाँ कुछ स्लॉट्स आएंगे, बराबर है। यहाँ आपके कुछ स्लॉट्स आएंगे, यहाँ आपके कुछ स्लॉट्स आएंगे, बराबर। और इनके बीच में यहाँ भी आपके कुछ स्लॉट्स आएंगे, बराबर। ये ग्रीन वाले जो मैंने मार्क किए ये मेरे स्लॉट्स है। तो पोल पिच अगर मुझे जाननी है, तो पोल पिच अगर मुझे एंगुलर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर जाननी है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, ये 2 पोल्स है मेरे, एक पोल्स और ये दूसरा पोल्स, कोई भी 2 पोल्स ले लो यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पोल्स इन इलेक्ट्रिकल डिग्री इज नोन एज पोल पिच। तो आपको अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री अच्छे से क्लियर नहीं है, ये कंसेप्ट क्या है, तो ये जानने के लिए फिर आपको एक एपिसोड में और शूट करूंगा, अगले वाले एपिसोड में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री पूरा डिटेल में आप वहां जान लेंगे, ठीक है। तो 2 पोल्स है, तो 2 पोल्स के यहाँ 2 पोल्स के बीच में आपको फिजिकल डिस्टेंस कितनी दिखाई देंगी, फिजिकली आप अगर देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक, तो फिजिकली तो आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, मतलब मैकेनिकली जो आप देख पा रहे वही आप फिजिकली देखते, तो 90 डिग्री आपको आप देख पा रहे, बराबर है। नॉर्थ टू साउथ यहाँ जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री आप देख पा रहे, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये डिस्टेंस 180 डिग्री होगा, वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन हमेशा 2 पोल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिग्री में डिस्टेंस होता है तो वो हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। तो 2 पोल के बीच में ये जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसे ही हम पोल पिच कहते हैं, लेकिन वो एंगुलर डिस्टेंस इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में होना चाहिए। मैकेनिकल डिग्रीज में हुआ तो वो तो 90 डिग्री आ जाएगा, लेकिन मैकेनिकल डिग्रीज में हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, ये एंगुलर डिस्टेंस हमें इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की कंसेप्ट एक शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ बताई, लेकिन आपको डिटेल में बताऊंगा अगले वाले एपिसोड में, ठीक है। तो पोल पिच का डेफिनेशन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस between 2 poles, between 2 poles in electrical degrees, in electrical degrees, electrical degrees में जो डिस्टेंस होगा वही हम कहेंगे कि वो पोल पिच है। और ये एक डेफिनेशन हो गई। और पोल पिच अगर आपको निकालनी है तो पोल पिच आप कैसे निकाल सकते, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, ठीक है। अभी ये कैसे होगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। अभी यहाँ कितने टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स है मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स ये 5 5 5 5, 20 नंबर ऑफ स्लॉट्स आर देयर। एंड कितने पोल से, 4 पोल से, NS, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 5 स्लॉट्स की हमारी एक पोल पिच बनी कि नहीं। ये देखो और ये देखो, दोनों पोल के बीच में कितने स्लॉट्स आ रहे, टोटल
5 ही तो स्लॉट्स आ रहे, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स जितने हैं डिवाइडेड बाय जितने पोल्स है, ये अगर हम करेंगे तो हमें पोल पिच स्लॉट्स में मिलेंगी कि कितने स्लॉट्स की हमारी एक पोल पिच बन रही है। पोल पिच मतलब वही कि दो पोल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल अगर हमने किया तो हमें 5 आंसर मिला, तो 5 पोल पिच 5 स्लॉट्स, ये हमारी इस एग्जाम्पल में पोल पिच बनी। तो पोल पिच अगर स्लॉट के फॉर्म में निकालना है तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल इज नोन एज पोल पिच। ठीक है, तो अभी इस पोल पिच के बेसिस पर हमारी दो वाइंडिंग कैटेगराइज होती है, वो होती है फुल पिच वाइंडिंग एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं व्हाट इज फुल पिच एंड व्हाट इज शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, ये पोल पिच के बेसिस पर हमारी ये दो वाइंडिंग्स कैटेगराइज जो हुई है वो सिंक्रोनस मशीन के लिए आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पोल पिच के फॉर्म में यहाँ फुल पिच और शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या है तो वो हम जान लेंगे। तो अगर फुल पिच वाइंडिंग अगर वो होंगी तो फुल पिच वाइंडिंग के केस में क्या होगा, आपका जो कॉइल स्पैन रहता है जो हमने पहले निकाला, तो वो कॉइल स्पैन हमेशा 1 पोल पिच के इक्वल रहता है। 1 पोल पिच मतलब 2 पोल के बीच का डिस्टेंस हमारी एक पोल पिच हुई, और वो हमेशा एक पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही होती है हमेशा। ये यहाँ इसमें एक और पॉइंट में यहाँ से एक जोड़ देता हूं, 1 पोल पिच इज ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली ये 180 डिग्री कवर हो रहा है, यहां से यहां तक 180 डिग्री है, दिखता तो 90 डिग्री ही है लेकिन है कितना इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री। यहां अगर 6 पोल्स भी होते 8 भी होते फिर भी 2 पोल्स के बीच का डिस्टेंस मैकेनिकली चेंज हो जाता, 30 डिग्री हो जाता। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकली वो 180 डिग्री ही रहेगा। तो 1 पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है। अभी फुल पिच वाइंडिंग की बात करूं तो फुल पिच वाइंडिंग में क्या होगा, कॉइल स्पैन हमेशा 1 पोल पिच के इक्वल रहेगी, मतलब कितने के इक्वल, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के इक्वल रहेगी, क्योंकि 1 पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। अगर शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी तो कॉइल स्पैन मतलब 2 कॉइल के बीच का डिस्टेंस हमेशा एक पोल पिच से कम होगा, मतलब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से वो कम होगा। कॉइल स्पैन 2 कॉइल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, बराबर है। तो कम होगा तो वो शॉर्ट पिच कॉइल आपकी वाइंडिंग फॉर्म करेगा, शॉर्ट पिच कॉइल। और अगर वो बराबर होगा, कॉइल स्पैन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होगा 1 पोल पिच के, तो वो पूरी हमारी फुल पिच वाइंडिंग बनेगी। सिंक्रोनस मशीन में डिटेल में आप देखेंगे ही कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी डिटेल में आप वहां जान ही लोगे। ठीक है, तो अभी देखो ये तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो ही गए होंगे यहां तक। एक डेफिनेशन हमारी यहां रिमेनिंग है, वो है स्लॉट एंगल बीटा। व्हाट इज स्लॉट एंगल बीटा? ठीक है, तो स्लॉट एंगल की अगर मैं यहां बात करूं, व्हाट इज स्लॉट एंगल बीटा, तो व्हाट इज स्लॉट एंगल बीटा, स्लॉट एंगल बीटा, मैं इसे बीटा बोलता हूं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां मैं इसे बीटा बोल रहा हूं। ठीक है, आप जीटा भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते। तो स्लॉट एंगल बीटा क्या है, क्या चीज है? ठीक है, यह आपको जानना है। तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर मुझे लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इट इज द फेज डिफरेंस, इट इज द फेज डिफरेंस contributed by each slot in electrical degrees, ठीक है, मतलब 2 स्लॉट्स के बीच में जो आपका फेज डिफरेंस आएगा, 2 स्लॉट के बीच में इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में जितना डिस्टेंस आएगा वो हमारा स्लॉट एंगल होगा। इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में, मैकेनिकली तो आपको डायरेक्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये यहां से यहां तक 90 डिग्री था और यहां हमारे 5 स्लॉट्स थे, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 आप करेंगे तो हर एक स्लॉट के बीच में जो डिस्टेंस होगा मैकेनिकली वो मिल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकली जो डिस्टेंस आएगा 2 स्लॉट्स के बीच में, इलेक्ट्रिकल जो डिस्टेंस रहता है वो होता है हमारा स्लॉट एंगल बीटा।
तो इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में हमें वो निकालना है स्लॉट एंगल बीटा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? बीटा जो हमारा स्लॉट एंगल इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में आएगा वो होगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय, मतलब वन पोल पिच डिवाइडेड बाय स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स पर पोल। ठीक है, मतलब वन पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय स्लॉट्स पर पोल, ये हमारा बीटा डिग्री स्लॉट एंगल होगा। मतलब अभी यहाँ देखो वन पोल पिच कितनी है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अभी हमें यहाँ दो स्लॉट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो चाहिए, ये वाले दो स्लॉट के बीच में। तो स्लॉट्स पर पोल कितने हमने पहले निकाला? स्लॉट्स पर पोल, पोल पिच 5 स्लॉट्स के फॉर्म में हमने पोल पिच निकाली, वो होती है स्लॉट्स पर पोल, तो वो आई थी 5। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करेंगे तो 5 3 15 और 5 6 30, 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल हमारा बीटा यहाँ बन गया। तो यहाँ आपका कितना एंगल आएगा? 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल आएगा, दो स्लॉट्स के बीच का एंगल कितना आएगा? 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल आएगा इस एग्जाम्पल में। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, लेकिन हमारी जनरल डेफिनेशन क्या हुई स्लॉट एंगल की? इट इज द फेज डिफरेंस कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्लॉट इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। तो आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अभी अगले वाले एपिसोड में हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ थीटा इलेक्ट्रिकल एंड थीटा मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्रीज की कंसेप्ट मैंने पहले भी ली थी जब एकेडमिक्स का मैं आपको पढ़ा रहा था, लेकिन अभी यहाँ हम गेट के अकॉर्डिंग पूरा बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, एक एक वे से आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसलिए ये अलग से प्लेलिस्ट जो मैं बना रहा हूँ वहाँ में वो अलग से लूँगा, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्रीज। और बाद में फिर हम डीसी मशीन्स फॉर गेट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डीसी मशीन्स फॉर गेट बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।